ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर। इस समय के पश्चात भगवत गीता वास्तव में प्रारंभ होता है। अर्जुन अब तक प्रथम अध्याय से कृष्ण को नाना प्रकार के कारण बता रहे हैं क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते। एक कारण, दो कारण, तीन, पूरे 5 कारण बताते। और जब पूर्ण अपनी शक्तियों को, पूर्ण अपने बुद्धियों को, पूर्ण अपने ज्ञान को उपयोग करने के पश्चात जब किसी समाधान पर नहीं पहुंचते, तब वो कृष्ण को कहते हैं कि मैं हार गया और मैं आपका शिष्य अब बनता हूं, कृपया मुझे आप ज्ञान दीजिए, उचित मार्ग दिखाइए। तो प्रथम 3 श्लोक में कृष्ण अर्जुन को फटकारते हैं कि ये तुम्हारा जो करुणा की भावना है वो उचित नहीं है। 4 से 6 श्लोकों में अर्जुन कहते हैं कि मैं और कारण देते हैं कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते, किंतु अब वो बता रहे हैं कि मैं थक गया, मैं हार गया, मैं आपका शिष्य बनता हूं, कृपया मुझे श्रेष्ठ और उचित ज्ञान दीजिए। तब अब कृष्ण बोलना प्रारंभ कर, अब अर्जुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइए देखते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। तो वर्णन आता है कार्पण्य दोषो, कृपणता, कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूं, त्वाम तुमसे, धर्म सम्मूढ़ा, धर्म से मोहग्रस्त, धर्म सम्मूढ़ में समझ नहीं पा रहा हूं उचित क्या है, चेता मेरा हृदय, यत श्रेय जो भी मेरे लिए कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, श्यान निश्चित रूप से, ब्रूहि कहो, तन में मुझको, शिष्यस्ते मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूं, साधि उपदेश दीजिए, मां मुझको, त्वाम तुम्हारा शरणागत होता, त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य भूल गया हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता और सारा धैर्य हो चुका। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, यत श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो मुझको बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो यहां पर अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से कमजोर हो चुका हूं, सही क्या गलत क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य देते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा संसार बाधाओं से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, और चाहे हम इसे हमारी इच्छा हो या ना हो, जीवन में दुख, बाधाएं, संशय ये अपने आप आएंगे, हम इससे बच नहीं सकते। ये बनाया ही है संसार ऐसा। ये दावाग्नि जैसा है, वनों में जो आग लगती है उसके भांति है, ये अपने आप लगती है और व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, कोई मार्ग नहीं दिखता, अंधकार हो जाता है। ये किसी के भी जीवन में आ सकता बिना हमारी इच्छा के, जैसे अर्जुन के जीवन में आया। और इसके पश्चात क्या करना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया है, जो अर्जुन ने किया। तो कृपण का अर्थ क्या है? कृपण यानी कंजूस, एक शब्द में बोला जाए तो कृपण यानी, शास्त्रों में कृपण किसको कहा गया है? जो मनुष्य जीवन को इसके वास्तविक दुखों को नष्ट करने के लिए, समाधान करने के लिए उपयोग नहीं करता और जानवरों जैसे, पशुओं जैसे अपना जीवन व्यर्थ करता है, उसे कृपण कहते हैं। ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ धन है
जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और ये संसार के एक जीवन के क्षणिक दुखों से क्या अनंत जीवों के दुखों से, अनंत जन्मों के दुखों से दूर हो सकते हैं और भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करता और इसी संसार में नाना प्रकार के आसक्तियों से, बाधाओं से, पारिवारिक संबंधों से, देश, प्रजा और बाकी सब संबंधों से बंध जाता है, वो कृपण है। तो ये कृपण का अर्थ है। और बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कौन है? जो इस मनुष्य जीवन को भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग करता है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए उपयोग करता है, वो ब्राह्मण है। तो अर्जुन यहां पे समझ गए, क्योंकि उनका और जो उनके संबंधी हैं, उनके श्रेष्ठ जन, वरिष्ठ जन, भाई, इनके साथ जो इनका संबंध है, इसके कारण वो कमजोर हो चुके हैं। कृपण, कार्पण्य दोषों, इसके कारण वो कमजोर हो चुके हैं और इसलिए वो युद्ध नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद इस कृपणता को चर्म रोग के रूप में कहते हैं कि एक चर्म रोग है। हम, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा धर्म, अलग अलग प्रकार की कृपणताओं में हम बंध जाते हैं और इस जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो इसलिए इस स्थान पे आने के पश्चात अर्जुन हताश हो चुके हैं। लेकिन अब कृष्ण उनसे कहते हैं, अरे तुम तो बड़े पंडित जैसे बात करते हो, मैं जो भी कहता हूं उसके लिए नाना प्रकार के आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो, तर्क वितर्क करते हो, कैसे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा? और शास्त्रों में वर्णन है कि ज्ञान का देने के लिए व्यक्ति समर्पण बहुत आवश्यक है व्यक्ति का, लेकिन तुम तो मेरे मित्र हो। तब अर्जुन कहते हैं, मैं कुछ मित्र नहीं हूं, मैं इस समय से आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। तो जब तक ये संबंध स्थापित नहीं होता गुरु तथा शिष्य में, समर्पण का, शरणागत का, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत होता हूं। तो अब ये जो मित्र के जैसे बोलचाल चल रही थी, अभी जब बातचीत चल रही थी, जोकिंगली या फिर इतना गंभीरता से जो बात चल रही थी, वो आगे नहीं चल सकता। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं, मैं अभी आपका शिष्य हूं। तो ये संबंध के गंभीरता को अर्जुन समझ रहे हैं और वो बोल रहे हैं, अब मैं आपको गुरु मानता हूं। तो थक चुके हैं वो। तो उसी प्रकार से ज्ञान हमें तब प्राप्त होगा जब हम अपने तर्क वितर्कों को दूर करके एक गुरु के साथ एक गंभीर संबंध स्थापित नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि हमें गुरु के साथ मजाक करना चाहिए और एकदम मित्र के साथ रहना चाहिए, तब वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस भावना जो अर्जुन यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन यहाँ पे प्रथम शिष्य बनते हैं, कृष्ण प्रथम गुरु बनते हैं। और अर्जुन ने जिस भावना से भगवत गीता स्वीकार किया, वही भावना से हमें भी भगवत गीता स्वीकार करना है। एक नम्र शिष्य की भांति गुरु को स्वीकार करते हुए कृष्ण तथा उनके प्रामाणिक जो गुरुजन हैं, जो उनके अनुचर हैं, उनके चरणों में स्थित होके हम भगवत गीता समझ सकते हैं। तो इतना सुंदर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जब उनके चरणों में हम आश्रय लेंगे, तब हम इस भगवत गीता को समझ सकते हैं और अर्जुन की भांति हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे तो ये एक मोड़ है भगवत गीता में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हम परेशान रहेंगे जैसे अर्जुन है। तो ये भावना लाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पश्चात भगवत गीता प्रारंभ होगा। तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वो भावना आए, ताकि हम नम्र बने और जो हमारे गुरु के साथ हमारा संबंध है उसे गंभीर बनाए और भगवान का आश्रय ले। तो आगे अर्जुन क्या क्या और कारण देते हैं, हम आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।